एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में ड्रग्स तस्कर शारिक अहमद के अवैध ठिकाने पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। अपराधी के अवैध घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। 30 जुलाई को भी आरोपी के परिवार के 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मकान, कारखाने, वेयरहाउस, फार्म हाउस और मदरसे पर बुलडोजर चला था। आकाश जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, कहां पर आप मौजूद हैं? अगर मौके पर हैं तो तस्वीरें दिखाइए और क्या अपडेट मिल रहा है इस बड़ी खबर पर? देखिए, ये भोपाल के हाथाई खेड़ा डैम का इलाका है, जहां पर ड्रग्स तस्कर और धर्मांतरण के लिए लड़कियों पर दबाव बनाना और शोषण करने का आरोपी यासीन मछली शावर अहमद और उसके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, उनके द्वारा बनाई गई ये सरकारी जमीन पर अवैध संपत्ति को भोपाल जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम जमींदोज कर रही है। 3 मंजिला आलीशान मकान है जिसे तोड़ा जा रहा है और इसकी अनुमानित कीमत करीब 30 करोड़ के आसपास है। इसके पहले भी एक अवैध मदरसे, फैक्ट्री और फार्म हाउस को जमींदोज किया गया था, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ के आसपास थी। लेकिन अब ये मकान तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। शारिक मछली और उसके परिवार के लोग इसी घर में रहते थे और अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर ये पूरा जो घर है वो बनाया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने पहले ही तय कर लिया था कि जो भी इस तरीके के आरोपी हैं, अगर उन्होंने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर किसी तरीके की संपत्ति खड़ी की है तो उसे नेस्तनाबूद किया जाएगा। उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। करीब 5 बुलडोजर यहाँ पर लगाए गए हैं। 3 बुलडोजर एक साथ एक्शन में हैं। 3 अलग अलग तरफ से, 3 अलग अलग एंगल से इस घर को तोड़ा जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही जो मछली परिवार के लोग हैं, उन्होंने घर के कुछ हिस्से को खाली कराया। जो सामान यहाँ पर फर्नीचर वगैरह थे उन्हें बाहर निकलवाया है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो तत्काल इस मामले को लेकर अब एक्शन शुरू हो चुका है। हालांकि शारिक मछली का परिवार इस कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है और 1 बजे तक कार्रवाई को रोकने की मांग उनके वकील कर रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 12:30 बजते ही ये पूरी कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है और मेरे सहयोगी राजू तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 अलग अलग जगहों से बुलडोजर जो है वो लगाई गई है। अब आपको दिखाते हैं कि जो तीसरा बुलडोजर है ये भी अब यहाँ पर एक्शन मोड पे है और यहाँ पर भी जो घर का जो लास्ट का हिस्सा है उसे तोड़ा जा रहा है। ये 3 मंजिला बिल्डिंग है और पीछे तक एक बड़ी प्रॉपर्टी है जो सरकारी जमीन थी, उस पर कब्जा किया गया और लंबे वक्त से ये कब्जा कई अलग अलग इलाकों में इस तरीके से शारिक मछली और मछली परिवार के अन्य सदस्यों ने कब्जा कर रखा था, जिन्हें धीरे धीरे प्रशासन जो है वो जमींदोज कर रहा है। इसके पहले कुल 6 संपत्तियों को चिन्हित किया गया था जिन्हें तोड़ा जाना था। 5 संपत्तियां पहले तोड़ी जा चुकी हैं और ये 6वीं संपत्ति है जहां पर ये बुलडोजर एक्शन लिया गया है। और ये कार्रवाई एक नज़ीर पेश करने वाली है कि जो ड्रग्स माफिया हैं या जो धर्मांतरण के खिलाफ, धर्मांतरण को लेकर लड़कियों पर दबाव बनाते हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए, यहाँ एक निजी कॉलेज है और यहाँ पर एक क्लब 90 एक क्लब भी है जहाँ पर कई लड़कियों का शोषण किया गया है, उनके साथ बलात्कार किया गया और उन्हें ड्रग्स देकर बार रेस्टोरेंट में शोपीस बनाकर पेश किया गया और बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया गया। धर्मांतरण के लिए उन पर दबाव बनाया गया। तो ऐसे कई गंभीर आरोप इस मछली परिवार पर हैं, मछली परिवार के सदस्यों पर हैं, क्योंकि मछली का एक बड़ा कारोबारी ये भोपाल का रहा है और राजनीतिक संरक्षण तो था ही, जिसका पहले भी खुलासा हुआ था। और इसी की आड़ में न सिर्फ अवैध मछली का कारोबार था बल्कि एमडी ड्रग्स और इसके साथ ही हथियारों की सप्लाई, यानी कि आर्म्स का भी इनका काला धंधा था। और अब इनकी पूरी संपत्ति को सरकार जमींदोज कर रही है, खत्म कर रही है, क्योंकि पहले भी सरकार ये कहती रही है कि आरोपियों की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करना, उनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एसडीएम माफ़ कीजिएगा, एडिशनल एसपी नीरज चौरसिया मेरे साथ हैं। सर, शारिक मछली का पक्ष हाई कोर्ट गया, वो कह रहे हैं 1 बजे तक इस मामले में सुनवाई हो सकती थी, रुकने की मांग कर रहे थे, लेकिन आपने तो बुलडोजर चलवाई नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपने उन्हें नोटिस नहीं दिया था पहले, घर तोड़ने के पहले। ये नोटिस नगर निगम की कार्रवाई होती है अतिक्रमण की, उनके द्वारा सारी कार्रवाई कर जाएगी, उसे कर देंगे। अभी कितना पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया, कब तक ये टूटने का अनुमान है, क्या अंदाजा आप लोगों ने लगाया? ये कार्रवाई चलेगी, दिन भर चलेगी। ये दिन भर आज ये कार्रवाई चलेगी और क्योंकि इमारत बहुत बड़ी है, ऐसे में 250 से अधिक पुलिसकर्मी, क्विक रिस्पांस फोर्स, QRF की टीम, ये सभी टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं। अगर कोई भी अप्रिय स्थिति बनती है
तो उसे तत्काल कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि कुछ लोग विरोध कर रहे थे जिन्हें पुलिस ने समझा बुझा। और आप जैसा तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो मैंने पहले बताया, 3 अलग अलग बुलडोजर जो हैं वो एक साथ इस पर कार्रवाई कर रही हैं। इस मकान को तोड़ा जा रहा है। 3 मंजिला मकान जिसमें 1 दर्जन से अधिक कमरे हैं और हर कमरों में बहुत वीवीआईपी स्तर की सुविधाएं, एयर कंडीशन इस तरीके से बनाया गया था। इसके बाहर एक गार्डन भी मछली परिवार ने बनाया था, जिसे पिछली बार की कार्रवाई में ही तोड़ दिया गया था। तो आज दिन भर की कार्रवाई में इस मकान को जमींदोज कर दिया जाएगा। एक यहाँ पर मस्जिद भी है, जिससे भी पहले कई लोग अवैध बता चुके हैं। इसके बाद प्रशासन की टीम हो सकता है कि उधर भी कार्रवाई करे, लेकिन अभी उसको लेकर बाकायदा कोई आधिकारिक तौर पर नोटिस प्रशासन ने नहीं जारी किया है। पिछली बार एक मदरसा तोड़ा गया था, एक फार्म हाउस और इसके साथ एक कारखाने को नेस्तनाबूद किया गया था। और ये घर सबसे महत्वपूर्ण था, जो करोड़ों का ये मकान 3 मंजिला बेशकीमती सरकारी ज़मीन पर बनाई गई थी। प्रशासन इसके पहले दावा यह है कि उन्हें 15 दिन पहले, क्योंकि कोर्ट्स की गाइडलाइन है किसी के घर को तोड़ने को लेकर, तो प्रशासन का दावा है कि हमने नोटिस दिया था और नोटिस इस घर पर भी चस्पा किया गया था। 15 दिन के भीतर मकान खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन मकान खाली नहीं हुआ। तो आज बाकायदा बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ ये बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है और किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति न बने, इसका पूरा ध्यान रखते हुए पुलिस इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। लगातार हम यहाँ पर तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपके हवाले से भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हो रहा है। भोपाल के आनंदपुर कोकता इलाके के वार्ड नंबर 62 में आरोपी का अवैध साम्राज्य है। ये जो साम्राज्य है वो बाकायदा अवैध तरीके से खड़ा किया गया था। न सिर्फ मछली के कारोबार से, बल्कि एमटी ड्रग्स और आर्म्स की सप्लाई करके ये तमाम संपत्तियां यहाँ पर खड़ी की गई थी। और अब इन्हीं संपत्तियों को जिला प्रशासन की जो टीम है और मोहन सरकार का जो पहले से फैसला है कि ऐसे आरोपियों को, चाहे वो ड्रग्स माफिया हो या फिर वो धर्मांतरण के मामले में आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो उसकी ये एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से ऐसे अपराधियों को सबक देने की भी कोशिश की जा रही है। और खासतौर पर अगर ऐसे अवैध तौर पर निर्माण सरकारी संपत्तियों पर किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर इससे सरकार को भी नुकसान होता है। और इसीलिए प्रशासन तत्पर था कि जैसे ही 15 दिन का नोटिस का समय पूरा होता है, इस मकान को जमींदोज कर दिया जाए। और अब वही देखने को मिल रहा है। अभी भी ये घर पूरी तरीके से मुझे लगता है खाली नहीं हो पाया, कुछ सामान यहाँ पर ज़रूर अंदर रह गया, लेकिन प्रशासन ने क्योंकि पहले ही कहा था कि आप घर खाली कर लीजिए, लेकिन घर खाली नहीं किया गया, तो अब इसे जमींदोज किया जा रहा है। और लगातार भोपाल में क्योंकि कुछ देर में बारिश भी हो रही, धूप भी हो रही, तो पुलिस ने पहले ही अधिकारियों को ये कह दिया था कि आप लोगों को बारिश के बीच भी इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देना है, चाहे वो रेनकोट पहनना हो या फिर छाता लेकर आपको खड़े रहना हो। तो पुलिस के अधिकारी भी उसी तरीके से मुस्तैद हैं, तैनात हैं। अगर इस मामले के हम तय पर जाते हैं तो देखिए, यासीन और शावर जो है, जो मछली परिवार के ही सदस्य हैं, ये एमटी ड्रग्स की सप्लाई बड़े पैमाने पर भोपाल में करे। तो इनका जो मॉडल था वो एक नेटवर्क मार्केटिंग की तरह था, यानी कि एक लड़की एक लड़का अगर आप उसे नशे का आदी बनाते हैं तो फिर अपने वो अन्य सदस्यों को भी एमटी ड्रग्स का आदी बनाता था। और इसके साथ ही उन्हें फिर बड़े बड़े क्लब्स में, बार में ले जाते थे, खासतौर पर लड़कियों को, और उन्हें वहाँ आकर्षण का केंद्र बनाकर बाकायदा एमटी ड्रग्स के नशे का आदी बना दिया जाता था। जब उन्हें लत पड़ जाती थी तो फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था और उनका शोषण किया जाता था। ये तमाम आरोप इस घर में रहने वाले सदस्यों के ऊपर हैं। और इसको लेकर भोपाल में आक्रोश भी देखने को मिला कि किस तरीके से भोपाल में, मध्य प्रदेश में ड्रग्स का अवैध धंधा किया जा रहा है और लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। सरकार से गुहार भी लगाई गई। उसके बाद सरकार ने जो निर्देश दिए उसके आधार पर इनकी अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। और उन्हीं अवैध संपत्तियों में से ये 6वीं जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी शारिक मछली, यासीन मछली और उसके परिवार का था, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जिस पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। क्योंकि संपत्ति बहुत बड़ी है, 3 मंजिला इमारत है, तो ऐसे में 3 अलग अलग बुलडोज़र, अलग अलग जो बुलडोज करने की मशीनें हैं उन्हें लगाई गई हैं, ताकि तीनों तरफ से एक साथ इस मकान को ध्वस्त किया जाए, इस मकान को ढाया जाए और कम समय लगे।
और ऐसे में उन आरोपियों को भी सबक मिलेगा जो लगातार ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, जो लगातार ड्रग्स या लड़कियों का शोषण करते हैं, उनके साथ रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके बाद क्या कुछ और अवैध संपत्ति है जिसे पुलिस चिन्हित या जिला प्रशासन की टीम चिन्हित करेगी और उन पर कार्रवाई करेगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से इनका ड्रग्स का हाई प्रोफाइल नेटवर्क फैला हुआ था, उसको लेकर लगातार कई तरीके के सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन अब सरकार ने अंततः ये ठान ही लिया कि इसे तोड़ना है तो तोड़ा जा रहा है। जिस परिवार यानी कि शारिक मछली का घर है, उनके पक्ष के जो एडवोकेट हैं वो मौके पर पहुंचे और उस कार्रवाई को अवैध करार दे रहे हैं। इसको लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका शारिक मछली के परिवार ने लगाई है कि उन्हें नोटिस नहीं मिला है, लेकिन प्रशासन का ये दावा है कि नोटिस 15 दिन पहले दे दिया गया था और नोटिस के आधार पर ही ये जो एक्शन है वो लिया जा रहा है, क्योंकि 30 जुलाई को आखिरी कार्रवाई जो इसके पहले की गई थी वो फार्म हाउस, रिसोर्ट और मदरसे पर की गई थी। लेकिन इसके बाद इस घर को छोड़ा गया था, क्योंकि जो कोर्ट की गाइडलाइन है उन्हें पालन करने का हवाला जिला प्रशासन की टीम ने दिया। लेकिन अभी भी जो शारिक मछली का पक्ष है वो कह रहा है कि कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, और उनका एक दावा ये भी है कि जो घर है, जो मकान है, जो ज़मीन है जिसे सरकारी बताई जा रही है वो सरकारी नहीं है, बल्कि उनके पास इसके बाकायदा दस्तावेज हैं। आरोप ये भी लगा रहे हैं कि एसडीएम और कलेक्टर के पास उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया गया। इस वजह से अब तमाम उन्हीं दस्तावेजों के साथ वह कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे हैं, जिस पर आज 1 बजे के आसपास ही उन्हें समय मिला, ऐसा दावा किया था। लेकिन उसके पहले ही प्रशासन ने इस घर को तोड़ना शुरू कर दिया है और दूसरे मंजिल के बाहरी हिस्से को तोड़ भी दिया गया है। पहले मंजिल के भी बाहरी हिस्से को तोड़ा गया है, जिसके बाद तीसरी मंजिल तक बुलडोजर पहुंचेगी और उसे नीचे गिराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, ये भी एहतियात बरतना होगा। क्योंकि जिस ऊंचाई पर बिल्डिंग है वहाँ से अगर कोई मलबा गिरता है तो उससे किसी को नुकसान न हो, जनहानि ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाई जा रही है। मेरे सहयोगी राजू और करीब से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, किन तीन हिस्सों से 2 तस्वीरें तो आप एक साथ देख पा रहे हैं, तीसरी तस्वीर भी यहाँ से देखेंगे तो इधर से जो छत है, छत का दूसरा बाहरी हिस्सा वो तोड़ा जा रहा है और यहाँ उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है। इसके बगल एक पार्किंग का बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसे पुलिस ने गिराया है। इसके साथ ही यहाँ पर एक पार्क बनाया गया था, एक प्राइवेट पार्क, और सीसीटीवी कैमरे से लैस ये पूरा इलाका था मछली परिवार का, यानी कि हाई प्रोफाइल तरीके से इसे बनाया गया था, जिसे अब पूरी तरीके से नष्ट किया जा रहा। उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में यहाँ पर सिर्फ मलबा और मलबे का ढेर ही दिखाई देगा। ये मकान का जो ढांचा हम देख रहे हैं, ये ढांचा अब से कुछ देर बाद हमें नहीं दिखाई देगा, जितनी तेज़ी से यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। खासतौर पर जो ऊपरी इमारत है, जो दिक्कत तो होनी है वो तीसरे मंजिले को ही तोड़ने में होगी, बाकी नीचे आसानी से कार्रवाई हो रही है। अगर एक मंजिला आसानी से नीचे गिर गया तो दूसरे मंजिले को भी उतने ही आसानी से जमींदोज कर दिया जाएगा। और यहाँ पर करीब 250 से 300 जो पुलिस के जवान हैं वो एहतियात के तौर पर तैनात किए गए हैं, चाहे वो हम क्विक रिस्पांस टीम की बात करें या पुलिस बल की बात करें। इसके साथ ही भोपाल के आसपास से, भोपाल के ग्रामीण इलाके से कई थानों के पुलिस बल को बुलाया गया है और अभी हम ऊपर जो देख पा रहे हैं बहुत सारा सामान जो है वो निकल नहीं पाया है बाहर। अब उसे निकालने की मोहलत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले ही जो जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि पहले ही हमने चेतावनी दी थी कि जगह को खाली किया जाए, लेकिन अभी ऐन वक्त पर जब बुलडोज़र एक्शन शुरू हुआ है उसके 10 मिनट पहले ही इस घर को मछली परिवार ने कुछ मजदूरों को भेजकर खाली कराने की कोशिश की, तो कुछ फर्नीचर और तमाम सामग्रियां जो यहाँ पर मौजूद थी पहले से उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन कुछ सामान अभी भी अंदर हैं और अगले कुछ घंटों में इसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। और जो ये लोकेशन है, ये लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन है। यहाँ की जो संपत्ति है बहुत तेज़ी से भोपाल का ग्रामीण क्षेत्र जो डेवलप हो रहा है, करोड़ों की संपत्ति है। डैम है, इसके 10 बगल डैम है जहाँ पर मछली परिवार अवैध तरीके से मछली का कारोबार करता था, और वो भी क्योंकि उसके अनुमतियाँ गलत तरीके से प्राप्त की गई थी। कई तरीके के राजनीतिक संरक्षण के भी आरोप हैं। तो अब जिस तरीके से बुलडोज़र चल रहा है वो तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन कितनी तेज़ी से और कितनी जल्दी कार्रवाई करने के मूड में है। जो पिछली बार कार्रवाई नहीं हो पाई थी उसे अब तत्काल
जितनी तेज हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और इस घर को जमींदोज किया जा रहा है। जी तो मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको ये तमाम तस्वीरें और पूरी कार्रवाई से जुड़ी एक एक खबर, एक एक जानकारी बता रहे हैं। तो मछली कारोबार से जो है वो शुरुआत हुई, आपराधिक साम्राज्य इन्होंने अपना खड़ा किया, ड्रग तस्करी, ब्लैकमेलिंग के इन पर आरोप हैं, यौन शोषण के भी कई मामले हैं। तो भोपाल के मछली गैंग पर ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है और पूरी कार्रवाई की एक एक तस्वीर यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में ड्रग तस्करी और रेप केस के आरोपी यासीन और शावर मछली के परिवार की 3 मंजिला कोठी पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। आकाश और तस्वीरें दिखाइए वहां से। बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब इस घर को बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। जैसा आपने भी जिक्र किया कि मछली से जो कारोबार शुरू हुआ वो ड्रग्स और हथियार तस्करी तक पहुंच जाता है और इन्हीं के दम पर अकूत संपत्तियां मछली परिवार के सदस्य जुटाते हैं। सिर्फ अवैध रूप से बिजनेस धंधे की बात नहीं है, लड़कियों के शोषण भी किए जाते थे और तमाम वीडियो इनके फ़ोन से ऐसे बरामद हुए हैं जो आपत्तिजनक हैं, जिसमें बहुत सारे लड़कों को भी बंधक बनाकर पीटा गया है। ये सब इन्हीं परिवार के सदस्य हैं और लगातार इनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। चाहे वो हम बुलडोजर एक्शन की बात करें या गिरफ्तारी की बात करें, ये पुलिस और प्रशासन की टीम सरकार की जो मंशा है उसके आधार पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। और भोपाल के इतिहास में अब तक जो अवैध संपत्तियां सरकारी कब्जे जो रहे हैं, अगर उनकी बात करें, उनके छुड़ाने की बात करें तो सबसे बड़ी संपत्ति है मछली परिवार की बताई जा रही है, क्योंकि 150 करोड़ से ऊपर की संपत्ति, कुल संपत्ति का अनुमान जो है, चाहे वो डैम के आसपास कारखाने की बात हो या फार्म हाउस की बात हो या फिर रिसोर्ट की बात हो, अगर इन सब की अनुमानित लागत जो जिला प्रशासन ने निकाली है वो 150 करोड़ के ऊपर है। 150 करोड़, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अकूत संपत्ति मछली परिवार ने कमाई और किस तरीके से लोगों को उसका मोहरा बनाया और लोगों को मोहरा बनाते हुए सब तरीके से बड़ी संपत्तियों को खड़ा किया गया। अब 4 बुलडोज़र यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक बुलडोज़र पीछे से पार्किंग के एरिया को तोड़ने के लिए भी लगा दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी इस मकान को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके, उससे जमींदोज किया जा सके, क्योंकि कानूनी अड़चने जो है वो आने की संभावना भी मुझे लग रही है। जिस तरीके से मछली परिवार का जो पक्ष है वो दावा कर रहा है, हालांकि सरकार के भी वकील हैं वो अपना भी पक्ष रख रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है वो पूरे तरीके से लीगल है और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही इस पूरे मकान को तोड़ा जा रहा है। जो आसपास के लोग हैं वो कुछ देर पहले जब प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची थी वो विरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने और प्रशासन की टीम ने, जिला प्रशासन की टीम ने समझाइश दी और ये समझाया कि जो सिर्फ मछली परिवार का घर है उसे ही तोड़ा जा रहा है। तो जो विरोध के सुर हैं वो थोड़े कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन अभी भी मछली परिवार से जुड़ा हुआ जो एक खड़ा है वो इस कार्रवाई का विरोध भी कर रहा है और उनको उम्मीद है कि कोर्ट में अगर मामला पहुंचा है तो कोर्ट पहुंचने से स्टे मिल सकता है। लेकिन जब तक मुझे लगता है कि 1 बजे का वो समय बार बार बता रहे थे, दोहरा रहे थे, वो समय बहुत जल्दी नज़दीक आने वाला है और 1 बजे के आसपास तक तो प्रशासन काफ़ी हद तक इस मकान को तोड़ देगा। जिस तरीके से कार्रवाई 3 से 4 बुलडोज़र के जरिए की जा रही है, उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि अगले कुछ घंटों में पूरे तरीके से इस मकान को सरकार की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ड्रग्स तस्कर के अवैध घर पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है।